नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बतलाना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टुडे प्रेजेंट सिनारियो जो है वो कॉम्पिटिटिव एज का है, जहाँ हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमने काफ़ी अलग अलग अप्रोचेस यूज़ किए थे ताकि हम हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बरकरार रखें, या हम इस बॉटलनेक कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव कर सकें, हमारा मार्केट शेयर और बढ़ा सकें, जो मार्केट शेयर है उसे रिटेन कर सके अगर वो बढ़िया है तो, या फिर हम नए मार्केट को पेनिट्रेट करें। और इसीलिए बहुत सारी अलग अलग फिलोसॉफीज़ भी हमने मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल की हैं, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वैल्यू इंजीनियरिंग, जिससे हम अच्छा सा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर्स को दे सकें, जिसको हम कहते हैं कि क्वालिटी। हम कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हम कुछ वैल्यू प्रदान कर सके, दे फील प्राउड ऑन आफ्टर परचेसिंग द प्रोडक्ट। और ये सब करते समय उस कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके तरफ भी ध्यान रखते हैं। और इसीलिए हमने जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग एरर कम हो या हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, इसलिए हमने मशीन की तरफ, मैन मशीन इंटरफेस की तरफ ध्यान रखा है, जिसको हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। हमने जो हमारे पुराने प्रोसेस है उसको चेंज करके कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा लीड टाइम कम करने की कोशिश की, जिसे हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो हमने तरह तरह के अप्रोचेस यूज़ किए ताकि हम हमेशा कंपटीशन में रहें, हम इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव रहें। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग भी एक ऐसा ही अप्रोच है, या एक ऐसी ही वर्क मेथोडोलॉजी है, जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट को बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी मार्केट में ला सकते हैं, हम लीड टाइम कम कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को जल्दी डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए हमें एक अलग से अप्रोच सी, एक अलग से माइंडसेट की ज़रूरत होती है, जो माइंडसेट हमें कॉन्करेंट इंजीनियरिंग से मिलता है। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग क्या है? तो कॉन्करेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली। तो जैसे कि हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम ट्रेडिशनली एक सीक्वेंशियल प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते समय एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि पहले रिसर्च करते हैं, जिससे हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग में उस पर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती है, जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, उसके बाद बोरिंग, शेपिंग, तरह तरह की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद वो पैकेजिंग के लिए जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थ्रू कस्टमर तक के पहुंचता है। तो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, और हर ऑपरेशन अलग अलग डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है। इसे हम सीक्वेंशियल ऑपरेशन कहते हैं, कि एक के बाद एक ऑपरेशन, जैसे रिसर्च के बाद डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक सीक्वेंस में है। इसे हम फॉरवर्ड पाथ भी कह सकते हैं। तो हमारा ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में जो एक नज़रिया होता है, जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें फॉरवर्ड पाथ का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, जिसमें हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। और ये सब फॉलो करते समय हम इंफॉर्मेशन जो फ्लो है, तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें बहुत बार आती हैं। अगर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कम्युनिकेशन ना हो, तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को ये काफ़ी मुश्किलात होती है
कि अगर कोई रिसर्च के ज़रिए कुछ इंफॉर्मेशन तुम सॉर्ट आउट करते हो और अगर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी कैपेबल नहीं है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो वो दिक्कतें महसूस करती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जगह पे जाके अटक जाता है, क्योंकि हमें उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ती है। तो ये सब चीज़ें होने के कारण प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा लीड टाइम जो बढ़ता है, कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट बहुत देरी से पहुंचता है, जिससे हम हमारा मार्केट शेयर लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मुश्किलात हमें हमेशा देखने को मिलती है कि अगर हम इंफॉर्मेशन का फ़्लो एक डायरेक्शन में रखते हैं, तो ना हम उचित क्वालिटी दे सकते हैं, ना हम हमारा लीड टाइम कम कर सकते हैं, ना हम ऑन टाइम डिलीवरी दे सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें कम करना है या उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है, तो हमें साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का अप्रोच यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम कॉन्करेंट इंजीनियरिंग कहते हैं। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के 3 मतलब निकलते हैं। एक तो वो प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच के नाम से जाना जाता है, या फिर वो साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको पैरेलल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट एक साथ अपनी आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये डाटा तुरंत ही डिज़ाइन डिपार्टमेंट के पास जाता है, और डिज़ाइन डिपार्टमेंट अपने जो डिज़ाइन अप्रोचेस है या डिज़ाइन के जो उनके आइडियाज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को बताते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले उनकी डिफ़िकल्टीज़ या उनके जो प्लान्स है या उनकी जो आइडियाज़ है वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक टीम बेस्ड अप्रोच है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा होकर साइमल्टेनियसली एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं। ये नहीं है कि जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट देंगे वही मैन्युफैक्चरिंग वाले उसको प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऐसा होता है तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट वालों ने कुछ अलग सा डिज़ाइन कर दिया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वालों के पास वो कैपेबिलिटी नहीं रही, तो फिर वो प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में सभी डिपार्टमेंट अपने आप में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सभी फेजेस में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट निकले वो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, वो तुरंत निकले, जिसमें कॉस्ट, टाइम, मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी की उन हर एक को जानकारी हो, और उसमें वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। इसमें कोई भी वन डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो होता नहीं, बल्कि ये एक क्रॉस फंक्शनल टीम अप्रोच है, जिसमें हर डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन या अपना जो बेस्ट है वो एक दूसरे को कन्वे करके बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग के हमें बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्पल मिलते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी देना चाहूँगा। जैसे कि हमें घर बनाना है, तो घर बनाते समय अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सूटेबल प्लॉट, उसके बाद फाइनेंस जनरेशन, उसके बाद रिसोर्स गैदरिंग, एक अच्छा आर्किटेक्ट होना ज़रूरी है, हमारा प्लान ज़रूरी होना है। फिर घर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइल्स बिठाना है, इलेक्ट्रिक फिटिंग करना है। अगर हम साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग या फिर पैरेलल इंजीनियरिंग का अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, तो हमें ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे या ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी जो एक दूसरे पर निर्भर तो है ही, लेकिन हम ज़रूरी नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। जैसे हम घर में जब टाइल्स लगाते हैं, तो उस समय हम घर का वॉल कंपाउंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी इंडिपेंडेंट भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उसको एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो हमारे फाइनल प्रोडक्ट पे भी उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होता, वो बहुत ही अच्छी तरह से
कम समय में हो सकता है। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि फिर मैं एक टाइल्स लगाऊंगा, टाइल्स के बाद मैं फिर वॉल कंपाउंड बनाऊंगा, फिर वॉल कंपाउंड के बाद मैं डोर्स और विंडोज़ की फिटिंग्स करूंगा, तो काफ़ी समय जा सकता है। तो हम कुछ एक्टिविटी इसमें पैरेलल भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें न केवल हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो साइमल्टेनियसली स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम जब बैंक में चले जाते हैं कि हमें इस इतना इतना लोन चाहिए, उसी समय हम ये भी सोच के चलते हैं कि आर्किटेक्ट को हम हमारे आइडिया बता दें और उससे एक बेहतरीन प्लान कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट अपना काम कर रहा है, बैंक के लोन के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। उसी समय जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है आर्किटेक्ट से, फिर कॉन्ट्रैक्टर से हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उससे भी इंफॉर्मेशन लेके हम कुछ रिसोर्सेज भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का अगर हम बात अगर करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस है या ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसे हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते समय हम हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ज़रूर देते रहते हैं। जैसे जब हम नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे हमारी मार्केटिंग की टीम नीड आइडेंटिफिकेशन करती है, तो तुरंत ये सब डाटा हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे के प्रोडक्ट की कंसेप्ट को जनरेट करते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की कंसेप्ट को जनरेट करते हैं, तो हम ये इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग को भी दे सकते हैं कि हमने इस तरह के प्रोडक्ट के कंसेप्ट को जनरेट करने की कोशिश की है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग वाले अपना क्या उसमें ओपिनियन है या अपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है जिस तरह से हम इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकें। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हम जब सब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो हमारी एरर्स भी कम होने लगती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले हमें तुरंत जानकारी दे। डिज़ाइन वालों को अगर इतनी जानकारी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो वो तुरंत अपने इनपुट्स दे के इस प्रोडक्ट में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए, किस तरह का स्पेयर पार्ट चाहिए, किस तरह की उससे प्रोसेसिंग कर सकते हैं और किस तरह की हम क्वालिटी उसमें से एश्योर कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एक बहुत अहमियत रखता है अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाना चाहते हैं या हम उसका लीड टाइम कम करना चाहते हैं। अब इसमें हमने देखा है कि हम ये सब करते समय हमारे आईटीज़ की जो टूल्स है, हमारा हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है, उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका रोल इसमें बहुत अहम है, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ही हम डेवलप करते हैं, उसको हम ड्राफ्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वाले हमें इनपुट देते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट करेक्ट है तो कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम तुरंत ही उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है। और उसके बाद हमें ये भी इंश्योर हो जाता है कि हम जो डिलीवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो परफेक्ट है और उसमें हमारी क्वालिटी एश्योर्ड है। तो इस तरह से ये कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की बहुत अच्छी फ़िलॉसफ़ी है, जिसमें हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने के लिए या इस अप्रोच को हम जाने के लिए हमारे पास कुछ प्रीरिक्विजिट्स होना ज़रूरी है। एक तो हमारी टीम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें उस तरह के एक्सपर्टाइज होना चाहिए। हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इतना इंटैक्ट होना चाहिए कि हम तुरंत ही आने वाले सिचुएशंस को कोप अप कर सके और उससे बेहतरीन रिजल्ट निकाल सके। हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं या हमारे जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और हर टीम में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। और उन सब लोगों ने अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि फिर हम इस तरह की साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी दें। और अगर आपके मन में कोई संदेह हो, तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप। मैं मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, 9423023902। धन्यवाद।